सियासत में आया जासूस। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं। इल्जाम ये कि सरकार राहुल गांधी की जासूसी कर रही है। सरकार संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की बातें सुन रही है। आरोप ये कि विरोध में आवाज उठाने वाले पत्रकारों की जासूसी कराई गई। संसद में आईटी मंत्री ने जवाब दिया, आरोपों को नकारा, लेकिन अविश्वास का वातावरण तभी खत्म होगा जब सरकार शीशे की तरह पूरी तस्वीर साफ करे। संविधान और कानून दोनों की हत्या मोदी सरकार द्वारा कैसे की जा रही है। ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू हुई? प्रजातंत्र को पांव तले कैसे रौंदा जा रहा है। देश सब देख रहा है और समझ रहा है। संसद में जासूसी पर हंगामा। इट इज ए कस्टमरी एंड ट्रेडिशन। जासूसी पर बीजेपी बनाम कांग्रेस। आज मॉनसून सत्र का पहला दिन विपक्ष के सनसनीखेज इल्जामों के बौछार और केंद्र सरकार के पलटवार के नाम रहा। कांग्रेस ने सबसे बड़ा आरोप मोबाइल के जरिए राहुल गांधी की जासूसी का लगाया। राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टीवी 18, इंडिया टुडे, फ्रंटियर टीवी, वायर, न्यूज क्लिक, इनकी जासूसी करवाकर आप कौन से टेररिस्ट से लड़ रहे थे? आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? तो क्या राहुल गांधी समेत सैकड़ों लोगों की जासूसी हुई? इस कहानी को आप इस रिपोर्ट से समझिए, जिसने सियासी भूचाल ला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि सरकार एक इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए देश में 300 लोगों के फोन हैक करा रही थी। दरअसल एक डेटाबेस लीक हुआ, इसमें 300 वेरीफाइड भारतीयों के नंबर शामिल है और इन 300 भारतीयों में आरोप है कि मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, वैज्ञानिकों, पत्रकारों, कानून जगत से जुड़े लोग, उद्योगपतियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि संदिग्ध फोन नंबर पर फोरेंसिक जांच की गई। 37 फोन में पेगासस स्पाईवेयर की हैकिंग का सबूत मिला। इनमें से 10 फोन भारतीय नागरिकों के हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बाद ही यह साबित हो पाया कि इन फोन नंबर्स की हैकिंग की गई। जासूसी को लेकर विपक्ष ने मॉनसून सत्र से पहले केंद्र की घेराबंदी की। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ने आरोप लगाए, संसद सत्र से पहले ही घेरेबंदी का मोर्चा तैयार था। या हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है, सर्वेलेंस स्टेट चलते हैं, जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। पत्रकारों के नाम है, सिविल राइट एक्टिविस्ट के नाम है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम, पॉलिटिशियंस के नाम है। और तो और छोड़िए, चर्चा ये है कि मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के भी नाम है। तो अब करना क्या चाहते हैं? ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं है। क्या सरकार ने ये जो पेगासस का सॉफ्टवेयर है इसको खरीदा है? क्या सरकार ने इस पेगासस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है? अगर मामला कोई राष्ट्र की सुरक्षा से न जुड़ा हो, तब समाज के अंदर में सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग का, सम्मानित नेताओं का, सम्मानित पत्रकारों का, सम्मानित आम जनता की निजता की जासूसी करना यह अपराध है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। संसद में विपक्ष के आरोपों का जवाब नए आईटी मंत्री ने दिया। सभी आरोपों को खारिज कर दिया। The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis